कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपने खाने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और जिसका सारा जो असर है वो हमारे स्टमक पर हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक ऐसी बीमारी आप इसको कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जिससे हमारा स्टमक सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलरी। जिससे अगर मैं बात करूँ कि पाइलरी से मुराद मैदा और आंत है, यानी ये जरसूमा हमारे निज़ाम जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको किस तरह से जो है वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए कौन से खुराक करनी चाहिए, ये है क्या, और किस तरह से इसका जो बचाव है मुमकिन है। और इसी तरह अगर बात करें तो बहुत से लोग इसकी वजह से जो है वो मैदे के मसाइल के शिकार होते नज़र आ रहे हैं, और जिसकी रेशो में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें इस इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन बहुत से लोगों को जो है वो इस वक्त उनकी परेशानी का बायस बना हुआ है। तो इस पर बात करेंगे कि किन लोगों को एच पाइलरी का जो इलाज करवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट माहिर अमराज जो है वो मैदे और जिगर के डॉक्टर उस्मान नईम हौसत प्रोग्राम में मौजूद है। वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। थैंक यू। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने पहले तो बात की है कि लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिसका सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टमक पर हो रहा है। इस तरह का हम बात करें, आज हम बात करें कि एच पाइलरी क्या और इसकी अहमियत क्या है, तो इस पर किस तरह से रोशनी डालेंगे आप? एच पाइलरी एक जरासीम है। ये तकरीबन दुनिया की निस्फ आबादी 50% लोगों को है। ठीक है। और मैं बड़ी हैरानगी होगी, हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसके 3 जिल्दें हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का जहाँ पे जिक्र आया वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एच पाइलरी पाकिस्तान में 70 से 80% लोगों को है। 70 से 80% बहुत बड़ी तादाद है। तो तकरीबन 70 से 80% लोगों का एच पाइलरी के साथ सामना हुआ है या उनको इन्फेक्शन है। तो ये एक बड़ा कॉमन जरासीम है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने लोगों को जब ये जरासीम है तो सबका इलाज होना चाहिए, बिल्कुल, या उन लोगों का इलाज होना चाहिए जिन्हें अलामात हैं। अब एच पाइलरी की अगर हम बात करें तो सबसे ये मैदे में रहता है, ये आगे पीछे कहीं मूव नहीं करता। ठीक ये मैदे का जरासीम है। इसे रहने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए जो कि 2 के करीब मैदे में है। मैदे में रहकर ये 3 बड़े काम करता है। मैदे की सोजिश करता है, अच्छा। मैदे का अल्सर करता है, और कुछ रेयर केसेस में मैदे का कैंसर भी कर सकता है। कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि ब्लोटिंग हो रही है, वो भी इसी की वजह से होती है। एक वजह ये भी है, मैदे की सोजिश की वजह से मैदे की ब्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है। लेकिन उसकी कुछ और भी वजूहात हैं। एच पाइलरी की वजह से सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग हो सकती है। और हैरानगी की बात यह है कि ये मैदे का जरासीम है, लेकिन ये डिप्रेशन, एंजाइटी भी कर रहा है। उसका मैकेनिज्म फर्क है, ये कोई दिमाग में जरासीम नहीं जा रहा। अच्छा। होता यह है कि हमारी आंत में तकरीबन 30 ट्रिलियन के करीब जरासीम है नॉर्मली। जो हमारा फ्लोरा है, माइक्रोब्स हैं हमारी आंत के अंदर जो नॉर्मली होते हैं, उसमें कुछ दोस्त हैं कुछ दुश्मन हैं। और एक और आपको मैं बात बताऊं कि जो हमारी खुशी का हार्मोन है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, सेरोटोनिन तकरीबन 70 से 80% आंत से बनता है। ठीक है। अब जब एच पाइलरी की वजह से हमारा फ्लोरा खराब होगा, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी। सेरोटोनिन कम होने की वजह से हमें जो खुशी और इत्मीनान की जो कैफियत मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, तो चिड़चिड़ापन आएगा। अब एच पाइलरी ने फ्लोरा को खराब किया, उसकी वजह से सेरोटोनिन कम हुई, सेरोटोनिन के आगे इफेक्ट है। अच्छा उस्मान, चूँकि हम देख रहे होते हैं कि बहुत से लोग जो स्टमक से डिस्टर्ब है, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने अपने गट को देखना है या स्टमक को देखना है, ऐसा भी कुछ है? गट इज अम्ब्रेला टर्म, यानी कि सारी की सारी गट है, जिसमें स्टमक भी है, इंटेस्टाइन है, लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिर्फ हम यही सुन रहे होते हैं कि मेरा स्टमक डिस्टर्ब है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, या कुछ मेरा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसमें एक रोल इसका भी है गट का। हाँ, स्टमक का एक रोल है डाइजेशन में, लेकिन ज्यादा रोल छोटी और बड़ी आंत का है। तो गट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक सारा कुछ है। ठीक है। अच्छा, ये एच पाइलरी जो हमारे मैदे और दिमागी सेहत पर, अभी आपने बताया कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो ऐसे नहीं होता।
हम लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई भी है और चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जो है अपने खाने पीने का ख्याल भी तो नहीं रख पा रहे हैं जी, साथ जी, साथ। तो इसकी एक ये भी वजह है। तो इस ये रीज़न है कि आप जो है वो चिड़चिड़े रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अगर कर भी ना हो तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है ओके बाद में बात कर लेंगे। बहुत बड़ी वजह ये है। अच्छा, अब सोसाइटी में महंगाई तो सबके लिए है ना, तो कुछ लोग उसे कॉप कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चल जाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा सुनते हैं कि मुझसे बुरी खबर सुनते ही वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो बेसिकली बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म चेंज हो गया ना, जो कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत थी, वो आपके पास हार्मोन या केमिकल्स नहीं है, तो इसलिए आपकी सेहत पे असर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एच प्लोरी का सबसे बड़ा हम क्या समझें कि नुकसान इसका क्या है, कि अगर इससे कोई इसका इम्पैक्ट हमारे स्टमक पर हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हमें फेस करनी पड़ सकती है, नुकसान किस तरह का हो सकता है? ज़्यादातर लोग एच प्लोरी को कोई हवा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताया 70 से 80% लोगों को है। अलामात 20 से 30% लोगों को है। इसका मतलब है 60% लोगों को तो वो कुछ कह ही नहीं रहा। हमारे पास पेशेंट आते हैं जी एच प्लोरी आ गए, इसका इलाज कर दें, हम पूछते हैं भाई तुम्हें मसला क्या है? मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम डरे हुए बहुत हैं। तो अमूमी तौर पे एच प्लोरी हमें कुछ भी नहीं कहता, ना ही इसके इलाज की ज़रूरत है, ना इसे छेड़ने की ज़रूरत है। अब आधी दुनिया की आबादी को एच प्लोरी है, सबका इलाज करते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है ना, ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़्यादातर ये कुछ नहीं कहता, कुछ लोगों में ये मैदे की सोजिश करता है और वेरी वेरी रेयरली ये अल्सर और फिर आगे कैंसर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस ना होने के बराबर है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि चांसेस ना होने के बराबर हों। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उस्मान लाहौर से हैं, नाइला नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है आपका? अच्छा मिस इरम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे मैदे में दर्द था और मैंने मेडिकेशन वगैरह यूज की, उसकी वजह से मतलब मेडिकेशन बहुत ज्यादा यूज की, एडमिट रही हॉस्पिटल वगैरह में, लेकिन मैदे का दर्द ठीक नहीं हुआ। इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा अगर आप हमें बता दें तो। ठीक है, नाइला हैं लाहौर से, उनका सवाल है कि उनका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब है, उन्होंने कोई घर में शायद घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से मज़ीद डिस्टर्ब हुई हैं और कुछ मेडिसिन भी उन्होंने इस्तेमाल की हैं, तो वो ठीक नहीं हुई। चाह रही सजेस्ट करें उन्हें कुछ आप। सबसे पहली बात यह है कि ये हुआ क्यों है। बिल्कुल, मैदे के दर्द से मुराद हम एक ख़ास हिस्सा जिसे एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, वहाँ पे पेन है, वहाँ पे मैदा भी है, लबलबा भी है, पित्ते की भी दर्द है, और वेरी रेयरली वेरी समटाइम्स हम देखते हैं कि दिल के अटैक के साथ जो मरीज आते हैं उन्हें भी यहीं पे दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर ही दर्द है। तो इसलिए तशखीस बड़ी ज़रूरी है। एक दफ़ा तशखीस हो जाए फिर तो कोई इलाज ही नहीं, फिर तो मेडिकल स्टोर वाला भी दवाई दे देता। असल तशखीस अहम है, और इसमें जो एक असूल मैं बता देता हूँ। असूल ये है कि सादी और जो जल्दी हजम होने वाली खुराक है वो इस्तेमाल करें। एक टाइम का खाना दूसरे टाइम इस्तेमाल ना करें, और पानी उबला हुआ पिएं। नाश्ता अगर हम कर चुके हैं तो फिर कितने घंटे बाद हमें अपना लंच कर लेना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे। और एक और चीज़ है, जब तक भूख नहीं लगती ना खाएं। चाहे 10 घंटे गुजर गए हैं, चाहे 12 घंटे गुजर गए हैं, अपने सिस्टम को खराब ना करें। घरेलू टोटका एक बताता हूँ, पुदीना मिंट, जिसके ऊपर रिसर्च है, बेसिकली रिसर्च बेस्ड बातें आपको बताऊंगा। पुदीना जो है वो आपकी क्रैम्प्स और पेन को कम करता है, इसलिए पेपरमिंट ऑयल के नाम से टैबलेट्स भी उन्होंने बनानी शुरू कर दी, कैप्सूल्स भी बनाने शुरू कर दी, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। तो वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या हमें पुदीने का इस्तेमाल करना चाहिए? आप पुदीना आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, पेपरमिंट ऑयल एक कैप्सूल, दोनों ठीक है। तो वो जो ये इसके पेशेंट्स हैं या फिर जो स्टमक जिनका डिस्टर्ब है वो इसको पुदीने का कावा बना लें। पुदीने का कावा, वो बेहतर है जी जी ऐसे पेशेंट, क्योंकि दवाई तो तशखीस के बगैर तजवीज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? अभी आपने मुझे कहा है कि 70% ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इसके पेशेंट हैं, तो फिर इसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जा सकता है? उनको करवाना चाहिए भी कि नहीं? अलामात हैं तो करवाएं। दुनिया में अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो 50% है, पाकिस्तान में ये ज्यादा है, 70 से 80% तक। तो जो पेशेंट्स प्रॉब्लम के साथ आए उनका ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, टांग में दर्द है, जो एच पिलोरी करवा लो, क्योंकि पता है 70-80% लोगों को है,
तो वो पॉजिटिव आ जाना है, पॉजिटिव आना है तो मैंने कहा था ना तुम्हें एच पाइलोरी है। बिल्कुल। तो गुर्दे में दर्द है, जो एच पाइलोरी करवा लो। और भाई ये मैदे का जरासीम है, मैदे का इलाज करना है। ठीक है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जी। इसका